हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली इनका क्या आपके लिए 5D लेवल पर मैसेज है, क्या एक्शन हो सकता है, ये सब जानेंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। 555 लिखकर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंभू, जय बजरंग बली, जय माता दी। एंजल ब्लेसिंग्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें, जिस भी शक्ति से आप जुड़े हुए हैं उनको आप ज़रूर लिख सकते हैं, उनको आप ज़रूर जो है याद कर सकते हैं कमेंट लिखने के दौरान। ठीक है, अपने पर्सन को भी ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि उन्हीं की एनर्जी यहाँ आने वाली है। सो उन्हें भी माइंड में ज़रूर लेकर आइएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ में क्या है, लेट्स चेक। द नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ से किसी मैसेज का, कांटेक्ट का, रिस्पांस का, रिप्लाई का, रिवर्ट का वेट कर रहे हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपके साथ यूनियन चाहते हैं। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो, अगर आप इनसे मैरिड हैं तो ये वापस आपको मनाना चाह रहे हैं या आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में सिनेरियो जो भी है वो ठीक हो जाए। ये पर्सन आपको सरप्राइज देना चाहते हैं राइट नाउ में। जो सोचा जा रहा है दैट इज कोई डेट प्लान करना, कोई सरप्राइज देना आपको, कहीं आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना। ठीक है, इमोशंस बहुत हावी हैं। अब कई बार इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हम किसी को बहुत गुस्से में बोल देते हैं। इमोशंस कई बार इतने हावी हो जाते हैं कि हम किसी को इतना प्यार दे देते हैं, इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं। तो अभी मैं बोलूंगी इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पर्सन की। ठीक है, ये हो सकता है आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर श्योरिटी ये है कि ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं। अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं तो ये अभी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये इंसान क्या चाहते हैं आपसे। ये अभी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पीरियड में है, आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा दूर तक का सोच तो जरूर रहे हैं, बट कहते हैं ना एक इंसान टाइम लेता है थोड़ा किसी को जानने पहचानने में। डेफिनेटली दूर तक की बात सोची जा रही है यहाँ पर ना। चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये इंसान ना ऐसे नहीं है कि मतलब अगर इमोशंस में आ गए तो ये सब भूल भाल के आपको नेक्स्ट लेवल पर बोलेंगे कि नेक्स्ट लेवल चलते हैं इस रिश्ते से। नहीं, ये बहुत हर चीज में ये बहुत ज्यादा सोचना समझना जिम्मेदारी उठाना ऐसे इंसान नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या सोच रहे हैं ना कि मतलब अगर इन्होंने बहुत टाइम आपसे सेपरेशन में रह लिया या बहुत टाइम आपसे लेस कांटेक्ट में रहकर देख लिया तो इन्होंने उस टाइम पर आपको ऑब्जर्व ही किया है। और अब इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये इंसान आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज। इस तरीके के विचार इनके मन में है। इन्होंने आपको 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे से ऑब्जर्व किया है और इन्हें अब कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है रिलेशनशिप में टर्न कर सकती है चीजें। मतलब एक रिलेशनशिप तो ये हो गया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक हो गया कि अब ये जो है मैरिज वाले रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए चीजें। ठीक है, प्रपोज किया जाए, सामने वाले इंसान के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, ये एनर्जी है।
लगभग 2 साल इस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया है, मुझे जो यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। जस्टिस, वो चीजें फेयर रखना चाहते हैं आपके साथ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ रहने में तो ये आपके साथ रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आप इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो और आपकी खुशी इसके साथ नहीं रहने में है, तो ये वो चीज मानेंगे। आपके लिए क्या फेयर, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब आपके आपको ये है कि इसके साथ रह लूं तो अच्छा है, तो ये आपके साथ रहेंगे, जरूर रहने का मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं चीजें ठीक करने का। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो फिर उस इंसान को ये लग रहा है कि ठीक है, आपकी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि आपको खुश रहना है उसके साथ, आपको पूरी जिंदगी बितानी है उसके साथ, तो वो फेयर करना चाह रहे हैं चीजें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, हो सकता है लीगल मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पर द जस्टिस कार्ड मुझे कुछ चीजों में ना कर्मा की भी एनर्जी को बताता है, कि हो सकता है इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ये मैरिड थे, इन्होंने अपनी मैरिज लाइफ को भी बहुत अच्छे से संभाला और उसके बाद आपके साथ जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रहे, बट आपको जस्टिस नहीं दिया। कहीं ना कहीं इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है और ये इनका कर्म है। इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, बट इन्होंने आपको लाइफ में लाने के लिए या आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए इन्होंने आपको ये सब झूठ बोला कि इनकी फैमिली में इनको कोई नहीं समझता है, इनकी फैमिली में जो है रिश्ते सही नहीं है, और उस वजह से इस इंसान ने अपना कर्मा क्रिएट किया और इसको इस समय कर्मा मिल रहा है, जो कि ये डिजर्व भी करते हैं। आपको चॉइस नहीं बनाया, आपको ऑप्शन बनाया इस इंसान ने। द लवर्स, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन डिसीजन बना रहे हैं लीगल मैरिज का, ठीक है। हाँ, और अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें सिनेरियो उसको ठीक करने का, क्योंकि चॉइस है ना इनके पास, ठीक करें या छोड़ दें, तो ये चीजें ठीक करने का मन बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सोचते हुए, बहुत ज्यादा इमोशंस को सोचते हुए नहीं, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है। वो तो फिर भी है, आज मन है कल मन नहीं है, ये मेजर और काना कार्ड है, ये मतलब ये है कि ये होगा, ये चीजें होंगी, ठीक है ना। और लवर्स कार्ड भी ये बताता है कि हाँ, प्यार है, बहुत ज्यादा मेजर और काना कार्ड है, फीलिंग्स हैं, बट सोसाइटी लॉ ये सब कुछ देखते हुए चलना है, इसलिए मैंने कहा कि लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैंने मैरिज नहीं बोला, लीगल मैरिज बोला। क्या कहा था मैंने आपको कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको कुछ झूठ बोला है जिसका ये कर्मा भुगत रहे हैं। देखो, करी थी ना, दिमाग चलाया था ना। नाइन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक कि अब ये एंड हो जाए, ये आइसोलेशन खत्म हो जाए, ये इनके लिए कर्मा जो है वो बहुत भारी हो रहा है इनको, कि संभालना, ठीक है। आपके साथ दूरियां बहुत मुश्किल हो रही हैं संभालनी, क्योंकि मैंने बोला कम से कम 2 साल तो हो ही गए हैं लगभग संभालते हुए चीजें, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली ने फोर्स कर रही है कहीं और शादी करने के लिए, एंड ये आपसे इसलिए ही थोड़ा सा दूरियां आपको बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है ये, ठीक है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने आपसे लगभग जो ये 2 साल की दूरियां रही हैं, इसमें बहुत रिग्रेट करे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट करे हैं, और रिग्रेट करा है इस चीज का कि इस इंसान ने आपको चीट किया,
क्लियर कट लाइन है, चीट किया। मैं और कोई वर्ड नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई और बात कह ही नहीं रही हूँ। जिसके लिए चीटिंग आई है उसी के लिए ये मैसेज होगा कि आपको चीट किया, और इस इंसान को ये 2 साल बहुत रिग्रेटफुल रहे हैं। ये इस चैप्टर से इस चैप्टर में जाना चाहते हैं। ये इस रोने से, इस चीजों को खोने से, ये दूर तक का सोचने से, ये मजबूर होने से, ये आइसोलेशन से बाहर आकर ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि बड़ा खुद के लिए भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ करूं, स्टैंड लूं मैं अपने लिए, है ना। तो वो एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि इसके पास इनफ टाइम अब है, इसके पास जो इसने सपने पूरे करने थे वो सपने पूरे हो गए। इस इंसान को अगर इस रिश्ते में एफर्ट लगाना पड़ा तो ये लगा पाएंगे एफर्ट्स। इनके पास डेफिनेटली आपको देने के लिए सपोर्ट है, आपके लिए टाइम है, आपके लिए एनर्जी है। ये क्रिएट करना चाहते हैं ये रिश्ता, ये इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में बहुत हद तक इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। 5 of Wands। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी क्लैशेस रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लोग बीच में आ गए, कोई अगर इस शादी के लिए नहीं मान रहा है, अगर कोई इस रिश्ते को नहीं मान रहा है, अगर लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए चीजों को बहुत जेन्युइन लेवल पर ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके। अब जेन्युइन लेवल पे कुछ लोगों के लिए देखो मैरिज कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यूनियन कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए टाइम एफर्ट्स लगा सकते हैं, है ना। तो सबके लिए देखो अलग है। जेन्युइन में आ गया सारा कुछ, कि जिसमें आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड ही हो तो यूनियन हो गया आप लोगों का, आप मैरिड नहीं हो तो हो सकता है मैरिज करना भी चाह रहे हो सकता है ये मैरिड है, दोनों में से ये मैरिड है तो ये आपको टाइम दे सकते हैं, दोनों में से आप मैरिड हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। सिनेरियो आपका आपका अपना है, वो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लोग, स्थितियां या करियर एग्जैक्टली वैसा नहीं चल रहा था जैसा इनको लग रहा था कि इनका करियर ऐसा चलना चाहिए, लोग ऐसे बिहेव करने चाहिए, वो टाइम पे सब कुछ ठीक नहीं था, अब सब कुछ ठीक है और ये आपको टाइम दे सकते हैं। तब इन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया, तब इन्होंने अपने करियर पर, अपनी विशेष पर, अपने डिजायर्स पर ध्यान दिया, अपने आप पर ध्यान दिया। ठीक है, ये ना, तब तब इनको ये था कि भाई ये चीजें पहले है मेरे लिए, है ना। तो तब ये आपके रिश्ते पे टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब दे सकते हैं। अब इनके पास है वो टाइम, अब वो एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ ही मैंने कहा, कह दिया है कि प्रॉब्लम आ गई है, तो इसकी वजह से वो आपकी साइड आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और देखते हैं क्या है एनर्जीज। इन्हें ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके अंदर, अब आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऐसा बिहेव कर रहे हो जहां पर आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको इस इंसान की नीड नहीं है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके या बहुत ज्यादा बातों को उलझा करना अपने ही लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आप रिश्तों में चीजें सुलझा नहीं रहे हो, चीजें उलझा रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट्स हैं इस इंसान के ऊपर। टॉक्सिसिटी।
अगर आपने इन्हें ये कहा है ना कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए और आप कहीं ना कहीं मजबूर हो, तो वो चीज विश्वास नहीं कर पा रही है। इन्हें लग रहा है आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो। और अगर आप डिवोर्स केस वगैरह कुछ फाइल कर चुके हो तो भी इन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल रहे हो। फैसिनेशन अब बहुत खूबसूरत है और ये चीज इस इंसान को मतलब एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बहुत मोटिवेट करती है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, इसे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया। इसे ये भी लग रहा है कि आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि आप खुद ही बहुत कुछ सोच सोच करना इसके ऊपर शक कर रहे हो। इसको ऐसा लग रहा है या तो आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो या फिर आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। और लाइफ में जो है आपको ना समझना या आपको गंभीरता के अंदर लेके जाना बड़ा मुश्किल है, इन्हें ऐसा लग रहा है। मतलब आप बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी जो है अपनी ही दुनिया में गुम हो जाते हो, वो चीजें इस इंसान को लगती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको जरूर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आया है और आप बहुत इमेच्योर फैसले कर रहे हो। देखो इसे ये मैंने कहा था ना, इसको क्या लग रहा है कि आपने अगर आपने इसको ये कह दिया कि आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो इसको लग रहा है कि नहीं आपके पास कोई और ऑप्शन है और आप जो है कमिटमेंट के लिए, पैसे के लिए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, या आप इस इंसान के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए थे। अब जो है आप आगे लाइफ में अपना पैसे वाला साइड देखते हुए या स्टेबिलिटी वाला साइड देखते हुए इस इंसान को चूज नहीं कर रहे हो, या अगर आप इससे डिवोर्स ले रहे हो इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपके पास कोई चॉइस है। ठीक है, ये चीजें हैं इसके माइंड में, ये ओवर थिंकिंग है, ये चीजें हैं इसके दिमाग में। आप कुछ नहीं कर सकते, किसी के वहम को, किसी के भ्रम को आप नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, फैसिनेशन देखते हैं क्यों है यहाँ पर। आप जैसे पहले थे ना वैसे अब नहीं हो, आप बहुत ज्यादा रूड हो गए हो, बहुत कोल्ड हो गए हो, बहुत ज्यादा जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, ब्लंट हो गए हो, कट ऑफ करने वाली एनर्जी में हो गए हो। वो चीजें इनको याद आती हैं जो पहले थी आपके साथ। ठीक है, जहां पर आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, जहां पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इनके साथ खुश रहते थे, वो चीजें बहुत याद आती हैं आज भी। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि वो चीजें ये भूल नहीं पाए हैं, बट आप बहुत चेंज हो गए हो पहले से। ठीक है, अब कितना भी कोल्ड क्यों ना बिहेव कर लो, आपके फेस की स्माइल इन्हें जरूर पसंद है। ओके, MHLKQBCLEF पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। JQVZFG पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं अभी ना ऐसे आपको बोल दूं कि ये बहुत जल्दी आ रहे हैं, नहीं, मुझे 7-8 महीने से पहले तो ये एनर्जी नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोगों के लिए 1 साल तक का टाइम है, वेट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो 1 साल तक का टाइम है, अगर आप कर सकते हो वेट, इट्स अप टू यू, नहीं कर सकते हो तो लाइफ में आगे बढ़ो।
लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड पर्सन सिनारियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, दोनों के लिए ही एनर्जी देखने वाली हूँ। थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पर्सन के लिए, इस रिश्ते की सच्चाई। थर्ड पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, विच मीन्स कि इस इंसान को आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप वाला लगाव अटैचमेंट हो गई है। ये अभी वो बहुत रोमांटिक वाली एनर्जी तक नहीं गए हैं। ये बड़े ही होपफुल हैं इस रिश्ते में, बट बड़ा नया नया सा है, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी में है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, कन्फ्लिक्टेड रहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में इतना ज्यादा सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाले के साथ इतनी बन नहीं पा रही है, कॉम्पिटिटिव सा रहते हैं उसके साथ, या बहुत ज्यादा ब्लंटली थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा है ना वैसा बिहेव करते हैं, बुली टाइप। एंड यहाँ रिश्ते की जो सच्चाई है दैट इज की दोनों ही जो है अपनी लाइफ में एक दूसरे को यूज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। रिश्ते की सच्चाई ऐसी है कि दोनों के पास चॉइसेस है। रिश्ते की सच्चाई ये है कि दोनों ही अपने पास्ट को लेट गो करके इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट प्रॉपरली अभी हो नहीं पा रहे हैं चीजें ठीक। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द चैरियट को, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, फिर फैमिली सेक्शन में चलेंगे। मुझे चैरियट को क्लैरिफाई भी करना है। दोनों ही किसी तरीके से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिश्ते को क्रिएट किया जाने के लिए कौन पहले एफर्ट्स करेगा ऐसा भी कंपटीशन लगा हुआ है। ठीक है, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली तो भाई देखो, फैमिली में जो बड़े हैं, ठीक है, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो बड़े जो हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भूलो सब कुछ और ठीक करो। आपको भी हो सकता है समझाया हो कि सब कुछ भूलो, चीजें चलती रहती हैं, सब कुछ ठीक करो, ऐसा ही यहाँ पर है, सोच रहे हैं वो। और आउटकम में है द एम्परर। जो भी ट्रेडिशनली चीजें ठीक हो सकती होंगी, जो भी फैक्ट, जो भी कहते हैं ना किया जा सकता है ठीक करने के लिए सिनेरियोस को, वो किया जाएगा। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एट दी एंड तो ट्रेडिशंस को ही वैल्यू की जाएगी। अभी किसके लिए आ रहा है देख लेना, क्योंकि ट्रेडिशंस, कल्चर, जो भी आप लोगों के राइट्स हैं, इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर आउटकम की एनर्जी दिख रही है कि मतलब ये सब कुछ सोचते हुए ही आउटकम होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हुए नहीं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर मतलब कोई है जो बड़े हैं, स्पेशली मुझे कोई मेल मेंबर नजर आ रहे हैं जो 60+ हो सकते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ, ठीक है, एफर्ट्स लेना या कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, बिलीव एंड सक्सीड, आपको ये कहा जा रहा है अगर आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बिलीव करो कि ये सक्सेसफुल रहेगा रिश्ता। ठीक है, फिर उस पर डाउट मत करो एंड मैनिफेस्ट करो उस चीज को। राशियां आई हैं कैंसर, जेमिनाई और लीब्रा। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय। ओम साई राम।